नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है रूट टू मॉन्क विद आशीष। हम लोग इस चैनल पर बात करते हैं शिकंताज़ा की, हम लोग इस चैनल पर बात करते हैं ज़ाज़ेन और हम लोग इस चैनल पर बात करते हैं ज़ेन लाइफ की। ज़ेन लाइफ जीना अ, बहुत मुश्किल भी नहीं है और बहुत आसान भी नहीं है। मुश्किल इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें बहुत छोटी-छोटी स्टेप्स बताई गई हैं और आसान इसलिए नहीं है क्योंकि अ, उन छोटी-छोटी स्टेप्स को फ़ॉलो करना और उन पर बने रहना ये थोड़ा मुश्किल काम है। बट कंसिस्टेंसी के साथ कुछ सालों तक अ, ज़रूरी नहीं 2 या 3 साल और भी कुछ सालों तक अगर आप लगे रहें, तो आप धीरे-धीरे उन चीज़ों को अपनी लाइफ़ में ऐड कर सकते हैं। तो आज शुन्य मसूनो हमें क्या बोलते हैं, हम पढ़ के देखते हैं। अ, आज शुन्य मसूनो हमें बताते हैं ऑर्गेनाइज़ योर डेस्क। जो भी लोग ऑफिस में होते हैं, जो भी लोग काम करते हैं ऑफिस में, किसी भी तरह का वर्क करते हैं, अपने बिजनेस में हैं या अपने कहीं भी वर्क कर रहे हैं, तो उनके लिए ये कहा गया है। लेकिन इसको सिर्फ उनके ऑफिस से रिलेटेड नहीं, अपने माइंड से रिलेटेड भी कहा गया है। मुझे लगता है मुझे भी बहुत सीखने की ज़रूरत है और मैं कोशिश करता हूँ इसे सीखूं। तो चलिए पढ़ के देखते हैं। अ, कहते हैं टेक अ लुक एट योर डेस्क अराउंड यू एट योर ऑफिस। आपके जो ऑफिस है वहाँ पे आप देखो कि आपकी डेस्क कैसी है। द पीपल हु ऑलवेज हैव टाइडी डेस्क आर मोस्ट लाइकली गुड एट देयर जॉब्स। वो कहते हैं कि जिनकी जो डेस्क है, अगर वो क्लीन है, टाइडी है, तो आप देखेंगे कि वो उनका माइंड भी काफ़ी क्लियर होता है और अपने जॉब में भी वो काफ़ी बेहतर होते हैं। इन contrast, those whose desks are always cluttered may be unsettled and have trouble focusing on their work. और इसके अपोजिट अगर किसी की टेबल आप देखेंगे कि वो थोड़ी मैसअप हो रही है, मेसी सी है या जो क्लटर्ड है, चीज़ें फैली हुई हैं वहाँ पे, तो आप देखेंगे कि उनके जॉब पे भी उसका इफ़ेक्ट आता है। जब मैं पहले एक ऑफ़िस में काम करता था, तो मेरी टेबल हमेशा बिखरी हुई रहती थी क्योंकि मेरा माइंड ऑर्गनाइज़ नहीं हुआ करता था पहले। अभी मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ऑर्गनाइज़ तो नहीं है, लेकिन शायद धीरे-धीरे कुछ हल्का-फुल्का होने लगा है बुक पढ़ने के बाद। तो उसका मतलब ये भी था कि मेरी डेस्क अगर ऑर्गनाइज़ नहीं है, तो डेफ़िनेटली मैं उस समय फ़ील करता था कि मेरा माइंड भी ऑर्गनाइज़ नहीं है। अभी तो कभी-कभार मैं फ़ील कर लेता हूँ कि मेरा माइंड थोड़ा-सा ऑर्गनाइज़ है, कभी-कभार। लेकिन जब हम रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं, तो डेफ़िनेटली हम थोड़ा बहुत ऑर्गनाइज़ हो पाते हैं। व्हेन थिंग्स गेट आउट ऑफ ऑर्डर, स्ट्रेंथन देम आउट। अगर कोई भी चीज़ ऐसी है जो आउट ऑफ ऑर्डर है, तो आप उन्हें छोड़ें, उन्हें निकालें। व्हेन थिंग्स गेट मेसी, क्लीन देम अप। अगर कोई चीज़ खराब है, तो आप उसे छोड़ें। अगर अ, एकदम कचरा सा हो गया है, कहीं पे चीज़ें कचरे में पड़ी हैं, कोई चीज़ें ऐसी जो आपके काम की नहीं है, लेकिन आपने रखी हुई हैं उसे, तो आप उन्हें छोड़ें। बिफोर यू फिनिश वर्क फॉर द डे, टाइडी अप द एंड स्ट्रेंथन आउट योर डेस्क। जब भी आप अपने दिन को खत्म कर रहे हैं अपने ऑफिस में या कहीं पर भी या अपने घर पे ही, तो अपने जो डेस्क है या जहाँ भी आप काम करें, अपने घर पे भी अगर काम कर रहे हैं, तो जिस एरिया में आप ज़्यादा काम करें, तो उसे टाइट करें, अच्छे से साफ करें उसे, है ना? मतलब टाइडी अप का मतलब होता है कि आप क्लीन करें, उसे और ज़्यादा अच्छा बनाएँ। पीपल हु आर इन द हैबिट ऑफ डूइंग सो फील मोर क्लियर हेडेड। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम क्लीनिंग करते हैं, तो हम खुद भी अपने माइंड को भी देखते हैं, अपने माइंड को देख पाते हैं। तो क्लीनिंग करना अपने आसपास की चीज़ों का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि इससे हमारा माइंड भी क्लियर हो पाता है। इससे आपकी लाइफ तो इंप्रूव होगी, सही साथ में आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी इंप्रूव होगी। आपकी पर्सनल लाइफ तो इंप्रूव हो रही है, लेकिन आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी इससे इंप्रूव हो पा रही है। दे आर एबल टू फोकस 100% विदाउट डिस्ट्रैक्शन एंड ऑन देयर वर्क। तो जिन लोगों की टेबल साफ रह रही है, उनकी डेस्क साफ रह रही है, चाहे वो ऑफिस की हो, चाहे घर पे काम करते हो, तो उनका माइंड भी क्लियर होता चला जाता है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं कि भई कुछ जैसे हम लोग जैसे मैं अगर सोचूँ कि अब तो मैं अपनी टेबल को साफ रखता हूँ, तो मेरा माइंड भी क्लियर होना चाहिए। आपको अगर अपने इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आप हर चीज़ पे थोड़ा काम करें, अपने माइंड पे भी काम करें और जो आपके माइंड पे आप वर्क करते हैं वो रिप्रेजेंट करता है कि आपके आसपास चीजें कैसी होंगी, है ना? इन ज़ेन टेम्पल्स ये एग्जांपल दे रहे हैं कि ज़ेन टेम्पल्स के अंदर मॉन्क डू क्लीनिंग एवरी मॉर्निंग एंड एवरी इवनिंग। जो मॉन्क्स हैं वो हर रोज क्लीनिंग करते हैं, मॉर्निंग इवनिंग। अभी मैंने कोशिश की है कि मैं रिचुअल बनाया है कि मैं कोशिश करता हूँ कि मॉर्निंग में जब मैं उठूँ, तो अपने बेड वगैरह को खुद ही क्लीन करूँ, ताकि उससे भी मुझे क्लैरिटी आए। हालाँकि घर में सब लोग हैं, वो करते हैं क्लीनिंग। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने बेड की क्लीनिंग करूँ या जहाँ भी मैं बैठता हूँ अपने लिए सिटिंग के लिए, वहाँ पे मैं क्लीनिंग करना शुरू करूँ। इससे क्या होगा कि जब मैं क्लीनिंग करता हूँ, तो मैं अपना फ़ोकस वहाँ पे लाने की कोशिश करता हूँ।
ज़रूरी नहीं कि 100% आपको उसी वक़्त मौका मिल जाए या 100% आपका माइंड उस समय क्लियर हो जाए। लेकिन धीरे-धीरे ग्रेजुअल हैबिट के साथ ये चीज़ें बदलती हैं। वी क्लीन विद आवर हार्ट दो नॉट बिकॉज़ ऑफ द टेंपल इज़ डर्टी। तो ये कह रहे हैं कि जब हम क्लीनिंग करते हैं तो हम अपने हार्ट से थ्रू बॉटम ऑफ द हार्ट हम लोग कोशिश करते हैं, डेप्थ ऑफ द हार्ट हम कोशिश करते हैं कि क्लीनिंग हो। ये नहीं कि वो टेंपल है इसलिए, ये कि वो हम वहाँ पे हैं और हमारे आस-पास की चीज़ें क्लीन होनी चाहिए। द पर्पस इज नॉट ओनली टू मेक द टेम्पल स्पार्कल बट ऑल्सो टू पॉलिश आवर माइंड। तो देखो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि सिर्फ ये नहीं कि हम हमारा मंदिर या हमारे आसपास की चीजें क्लियर हो, इसका मतलब ये कि हम अपने माइंड को ही पॉलिश करें। दिस इज नॉन एज द एक्ट ऑफ क्लीनिंग। विद एवरी स्वीप ऑफ द ब्रूम यू क्लियर आउट द डस्ट इन योर माइंड। जब आप ब्रूम के थ्रू जब स्वीप करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, तो आप अपने माइंड की डस्ट को भी हटाते हैं, सॉरी, अपने माइंड की डस्ट को भी आप हटाते हैं। अब ये ऐसा नहीं कि इमीडिएटली आपके ऊपर वर्क करेगा, लेकिन हाँ, कुछ सालों में ये वर्क करने लगेगा। विद एवरी स्वीप ऑफ द क्लॉथ योर हार्ट ग्लीम्स ब्राइटर। जब आप साफ करते हैं, साफ सफाई करते हैं कपड़े से, तो आपका हार्ट भी उससे चमकता है। अब ऐसा नहीं कि हाथों हाथ होगा, इस बात को ध्यान रखना। ये एक बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस है और धीरे धीरे जब आप इसे कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं तो ये वर्क करता है। दिस अप्लाइज टू योर डेस्क एट ऑफिस एज वेल एज टू द रूम ऑफ योर होम। जब आप अपने घर पे होते हैं तब भी ये काम करती है चीज, और जब अपने ऑफिस में होते हैं तब भी ये काम करती है। डू नॉट अलाउ योर सेल्फ टू बी डिस्टर्ब्ड बाय योर एंजाइटी और ट्रबल्स। अब ये कह रहे हैं कि अपनी एंजाइटी और ट्रबल से अपने माइंड को अपसेट ना होने दें। देखिए, एंजाइटी, ट्रबल, ये सब हमारी इस जनरल लाइफ का पार्ट है और इससे माइंड डिस्टर्ब होता है। अब आपको बस ये कोशिश है या आपकी प्रैक्टिस ऐसी हो कि आप पहले जहाँ पे 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने डिस्टर्ब रहते थे, अब कोशिश आपकी प्रैक्टिस से ये हो कि आप कितनी जल्दी उस डिस्टर्बेंस को ओवरकम कर पाते हैं। कोई बात नहीं, अगर आपको टाइम टू टाइम कोई डिस्टर्बेंस आ रहा है, दैट्स फाइन। लेकिन आप डिस्टर्बेंस आना कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लमैटिक कंडीशन नहीं है, लेकिन आप उसके साथ कितना समय बिता रहे हैं उस डिस्टर्बेंस के साथ, ये प्रॉब्लमैटिक है। तो ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, और ज़्यादा समय हम डिस्टर्बेंस के साथ बिताते हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम हमें क्रिएट होती है। अगर बिता भी रहे हैं तो आप थोड़ा-सा अवेयर होने की कोशिश करें कि हाँ, मैं इस टाइम पे डिस्टर्ब हूँ। लेकिन जब आप ये क्लीनिंग का वर्क करते हैं तो अपने माइंड को भी क्लीन करते हैं। डू नॉट अलाउ योरसेल्फ टू बी डिस्टर्ब्ड बाय योर एंग्जायटी और ट्रबल्स। द की टू कीपिंग योर माइंड इनविगोरेटेड इज़ फर्स्ट टू पुट थिंग्स अराउंड इन ऑर्डर। तो सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आपको अपने माइंड को क्लीन करना है तो पहले अपने आस-पास की चीज़ों को भी क्लीन करें। माइंड को क्लीन करने का मतलब मैसअप ना हो आपके माइंड में। जो चीज़ चल रही है उसे समझने की कोशिश करें। समझ के जो बेहतर एक्शन ले सकते हैं वो लें। अगर आपको लगता है कि मैं बेहतर एक्शन नहीं ले पा रहा हूँ, तो शांत रहें, थोड़ा समय बिताएँ उन प्रॉब्लम के साथ ही, और धीरे-धीरे आप देखें कि कुछ हद तक आप उन प्रॉब्लम्स को ऑटोमैटिकली दूर होता हुआ पाएँगे। बाहर नहीं होती है ट्रबल्स, माइंड के अंदर ही होता है ट्रबल्स, और ये अच्छे से एक्सपीरियंस करने की कोशिश की है मैंने भी, और जो भी लोग कोशिश करते हैं अपने माइंड को समझने की, और सभी लोग करते हैं ऐसा। तो शून्य मशीनों यही बोल रहे हैं कि आप माइंड को क्लियर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने आसपास भी सफाई रखें, उससे आपको बेहतर फील होगा। ये एक जनरल बात है, लेकिन इसे एस्टेब्लिश होने में समय लगता है। तो जल्दबाजी ना करें खुद के साथ, और मैंने अभी कुछ समय में सीखा है कि अपने साथ थोड़ा-सा भी थोड़ा काइंड होना ज़रूरी है। अगर हम खुद के साथ काइंड नहीं होंगे, तो हम औरों के साथ भी काइंड नहीं हो सकते। तो कोशिश करें, सीखें, धीरे-धीरे सीखें। स्पिरिचुअलिटी एक दिन का काम नहीं है, बहुत लंबे समय का काम है, और इसमें बहुत सारे इवेंट होते हैं, और धीरे-धीरे उन्हें समझकर आप कोशिश कोशिश कर सकते हैं आगे बढ़ने की। ज़रूरी नहीं आप हमेशा सही करें, और ज़रूरी है कि आप गलती भी करें और गलती करके आप सीखें। तो बात करेंगे आगे शिकंताज़ा के बारे में, ज़ाज़िन के बारे में, और इस बुक के नए चैप्टर के बारे में। अगर शिकंताज़ा से रिलेटेड कोई भी पूछना है आपको कुछ भी, तो आप मुझे यूट्यूब पर जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।